न्याय यात्रा कर रहे डिप्टी कलेक्टर को यात्रा रोकने के लिए मिली धमकी। रोड पर कुचल सकता है ट्रक, लग सकती है गोली। बांगरे ने कहा, कुछ हुआ तो शासन प्रशासन होगा जिम्मेदार। मध्य प्रदेश के बैतूल में डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे, जो कि आमला से भोपाल तक न्याय यात्रा कर रही है, जिसका आज तीसरा दिन है। यात्रा के दौरान सारणी पहुंची निशा बांगरे ने बताया कि मुझे और मेरे साथियों को लगातार धमकी मिल रही है कि इस न्याय यात्रा को रोक दें, इटारसी और होशंगाबाद से आगे नहीं बढ़ते दिया जाएगा। लेकिन साथियों को ये धमकी दी जा रही है कि इस यात्रा को बंद कर दीजिए, नहीं तो क्या पता राजनीति में कब आपके ऊपर गोली चल जाए या फिर कोई ट्रक डंपर आपको कुचल दे, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरह से हमें धमकी प्राप्त हो रही है। तो मैं मध्य प्रदेश शासन और जिला प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि इन धमकी और चेतावनी यात्रा को सीरियस लेकर इसे गंभीरता से ले, और मेरे साथ या मेरे साथी के साथ किसी भी प्रकार की घटना होती है तो इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। इस सारणी में खुले आसमान के नीचे सोने वाली डिप्टी कलेक्टर ने न्याय यात्रा के तीसरे दिन सारणी में कहा। डिप्टी कलेक्टर बांगरे ने कहा कि हम कल रात सारणी में खुले आसमान के नीचे चौराहे पर जानबूझकर रुके थे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारे करोड़ों देशवासी फुटपाथ पर सोते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, इसको महसूस करने के लिए हम भी फुटपाथ पर सोए थे। शिवराज मामा ने हमें विवश कर दिया कि हम खुले आसमान के नीचे सोएं। उन्होंने कहा कि एक तरफ महिला आरक्षण की बात कही जा रही है तो दूसरी तरफ एक महिला को सरकार परेशान कर रही है। आमला से 28 सितंबर को शुरू हुई न्याय पदयात्रा 335 किलोमीटर चलेगी। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने इस्तीफा मंजूर कराने के लिए इसे सरकार से धर्मयुद्ध करने की बात कही। कल यात्रा सारणी पहुंची। रात्रि विश्राम के बाद आज सुबह ये यात्रा सारणी शहर भ्रमण के बाद पाताखेड़ा, शुभपुर, बगडोना होते हुए सलैयर पहुंचेगी। निशा बांगरे हाथ में संविधान लेकर यात्रा का नेतृत्व कर रही थी। सारणी से एडिशनल इंचार्ज रहमत अली की खास रिपोर्ट। जी मैम, आमला से सारणी, सारणी से पाताखेड़ा पद यात्रा का क्या मामला है पूरा? देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि 22 जून 2023 को मैंने इस्तीफ़ा दिया था और उसके बाद मैंने कहा है कि अब मुझे चुनाव लड़ना है, मेरा इस्तीफ़ा जल्द से जल्द स्वीकार किया जाए। लेकिन मध्य प्रदेश शासन की अन्याय और अत्याचार से त्रस्त होकर हमने ये पदयात्रा निकाली है। अब ये लड़ाई सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं है, ये आमला सारणी के प्रत्येक एक व्यक्ति की है और यहाँ की महिलाओं की है, हर उस वर्ग की है जो आज हर्षे पर जी रहा है कि हम अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अगर एक पढ़ी लिखी महिला को इस तरीके से घर छोड़कर अपने 3 साल के बच्चे को छोड़ करके अगर सड़क पर उतरना पड़ रहा है, पैदल यात्रा करके भोपाल तक जाना पड़ रहा है, तो आप समझ जाइए कि बाकी महिलाओं का क्या हाल होगा। एक तरफ बीजेपी जो है वो महिलाओं को आरक्षण देने की बात करती है और एक तरफ अगर खुद एक महिला आना चाहती है तो उसको इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो क्योंकि हमारे प्यारे शिवराज मामा जी तक अभी ये खबर नहीं पहुँच पाई है, तो उनको अपनी समस्या बताने के लिए मुझे आमला से पैदल चल के उनके गांव जैत और बुद्धनी होते हुए मुख्यमंत्री निवास जाना है कि वो मेरा इस्तीफा स्वीकार करे, ताकि मैं आमला और सारणी की जनता के लिए अपना जीवन समर्पित कर सकूं। और ये यात्रा हमने शुरू की है, अभी हम पाताखेड़ा पहुँचे हैं। आपने हाई कोर्ट में भी अपील की थी? बिल्कुल, हाई कोर्ट में भी जो है मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी जो हैं वो उन्हें गुमराह करते हैं और ये उन्होंने दलील पेश की है कि हमें MPPSC से सहमति लेनी पड़ेगी। तो मेरा यही कहना है कि जब भाजपा से टिकट देनी होती है और अति आवश्यक सेवा, डॉक्टर जैसी सेवा के लिए एक दिन में टिकट मिल जाती है, एक दिन में इस्तीफा स्वीकार हो जाता है और एक दिन में बीजेपी ज्वाइन कर लेती है। तो ये भेदभाव जो ये मध्य प्रदेश शासन कर रही है उसके खिलाफ हम सड़कों पर उतरे हैं और हमारे साथ पूरी जनता है। आपने अपने हाथों में भारत का संविधान लेके निकले हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये भारत के संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में कर रही है। इसीलिए मुझे भारत का संविधान लेके निकलना पड़ रहा है ताकि हम उसको बचाने के लिए आगे बढ़ पाएँ।